महसूस न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। शाहनवाज ऐसी शर्त क्यों रखेगा भाई? उसने अलीजे का काम कहाँ देखा है? I mean, after all, आज का इवेंट अलीजे के ऑनर में ही था ना। हमारी जब मीटिंग हुई थी शाहनवाज अंकल की टीम के साथ, तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो रही। अलीजे ने कुछ कैलकुलेशंस की और उनको सजेस्ट किया कि वो प्रोजेक्ट ना करें। नुकसान हो जाएगा। आई गेस यही वजह होगी, इसी वजह से वो अलीजा से इम्प्रेस हो गए। लेकिन फिर भी दे वेंट अहेड और उन्होंने प्रोजेक्ट कर लिया और इनेविटेबली उनको नुकसान हुआ 6 करोड़ का। जो भी है, हम कोई शर्त मानने वाले नहीं हैं। साफ साफ कह दीजिए उन्हें, अगर बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो करें, वरना अपने पैसे अपने पास। डैड, और मैं किसी की कोई शर्त नहीं मानने वाला। एज यू विश। आप लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकता। बस इतना सोच लें कि शाहनवाज अंकल अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा तो बहुत होगा। कह तो ठीक रहे हो तुम। एनीवे, चॉइस इज योर्स, जैसे आप लोगों की मर्जी। लॉस हुआ हमें, ये भी भर जाएगा। मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी एंड ये जो टेंडर की वजह से। हाँ, मैं चलता हूँ। डैड, इस बारे में सोचेगा भी मत। साफ साफ कह देता हूं आपसे, फिर या तो ये होगी या मैं। मैं इस अलीजे को एक पल के लिए भी ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिकंदर, तुम जो चाहे कर लो, कंपनी में मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। किड़किड़ाते हुए, और मुझे कंपनी ज्वाइन करने के लिए तुम ही कहोगे। अलीजे और मुझे ज़हीन लोग बहुत पसंद हैं। बेटा, तुम बहुत ज़हीन हो। मेरी आज मैनेजर साहब से बात हो रही थी। मिस अलीजे की बात मान ली होती। उन्होंने बताया कि अगर तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मेरी बात ही नहीं मानी गई। जैसा तुम्हारा काम है, तुम चीजों को जिस तरह बारीकी से ऑब्जर्व करती हो। तो कहा था अंकल, लेकिन वलीद ने तुम्हें अपनी कंपनी से क्यों निकाला? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से निकाला है तो आप यकीन नहीं करेंगे शायद।
कोई नहीं करता। थैंक यू ऑफर के लिए अंकल, लेकिन मैंने सोच लिया मैं अपना ही बिजनेस करूंगी। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मुझे अच्छा लगेगा। अगर एक ऑप्शन और भी है मेरे पास। ये तो मुमकिन नहीं होगा। अगर तुम हमजा को ज्वाइन कर लो तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। क्योंकि फरीद अंकल और सिकंदर तो ऑफिस में नहीं रखेंगे मुझे दोबारा। मुमकिन है ऐसा? आने देंगे। रखेंगे प्रोटोकॉल के साथ। तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो या नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। तुम ये बताओ, तुम आपको लगता है ये लोग मुझे बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि कुछ महसूस न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। शाहनवाज ऐसी शर्त क्यों रखेगा? भाई उसने अलीजे का काम कहाँ देखा है? आई मीन आफ्टर ऑल आज का इवेंट अलीजे के ऑनर में ही था ना। हमारी जब मीटिंग हुई थी शाहनवाज अंकल की टीम के साथ, तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो रही। अलीजे ने कुछ कैलकुलेशंस की और उनको सजेस्ट किया कि वो प्रोजेक्ट ना करें। नुकसान हो जाएगा। आई गेस यही वजह होगी, इसी वजह से वो अलीजा से इम्प्रेस हो गए। लेकिन फिर भी दे वेंट अहेड और उन्होंने प्रोजेक्ट कर लिया और इनेविटेबली उनको नुकसान हुआ 6 करोड़ का। जो भी है, हम कोई शर्त मानने वाले नहीं हैं। साफ साफ कह दीजिए उन्हें, अगर बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो करें, वरना अपने पैसे अपने पास। डैड, और मैं किसी की कोई शर्त नहीं मानने वाला। एज यू विश। आप लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकता। बस इतना सोच लें कि शाहनवाज अंकल अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा तो बहुत होगा। कह तो ठीक रहे हो तुम। एनीवे, चॉइस इज योर्स, जैसे आप लोगों की मर्जी। लॉस हुआ हमें, ये भी भर जाएगा। मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी एंड ये जो टेंडर की वजह से। हाँ, मैं चलता हूं। डैड, इस बारे में सोचेगा भी मत। साफ साफ कह देता हूं आपसे, फिर या तो ये होगी या मैं।
मैं इस अलीजे को एक पल के लिए भी ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिकंदर, तुम जो चाहे कर लो, कंपनी में मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, किड़किड़ाते हुए। और मुझे कंपनी ज्वाइन करने के लिए तुम ही कहोगे। अलीजे, और मुझे ज़हीन लोग बहुत पसंद हैं। बेटा तुम बहुत ज़हीन हो। मेरी आज मैनेजर साहब से बात हो रही थी। मिस अलीजे की बात मान ली होती। उन्होंने बताया कि अगर तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मेरी बात ही नहीं मानी गई। जैसा तुम्हारा काम है, तुम चीज़ों को जिस तरह बारीकी से ऑब्जर्व करती हो। तो कहा था अंकल, लेकिन फरीद ने तुम्हें अपनी कंपनी से क्यों निकाला? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से निकाला है तो आप यकीन नहीं करेंगे शायद। कोई नहीं करता। थैंक यू ऑफर के लिए अंकल, लेकिन मैंने सोच लिया मैं अपना ही बिजनेस करूंगी। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मुझे अच्छा लगेगा। अगर एक ऑप्शन और भी है मेरे पास। ये तो मुमकिन नहीं होगा। अगर तुम हमजा को ज्वाइन कर लो तो इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। क्योंकि फरीद अंकल और सिकंदर तो ऑफिस में नहीं रखेंगे मुझे दोबारा। मुमकिन है ऐसा? आने देंगे। रखेंगे प्रोटोकॉल के साथ। तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो या नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। तुम ये बताओ, तुम आपको लगता है ये लोग मुझे बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि कुछ महसूस न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। शाहनवाज ऐसी शर्त क्यों रखेगा? भाई उसने अलीजे का काम कहाँ देखा है? लेकिन आफ्टर ऑल आज का इवेंट अलीजे के ऑनर में ही था ना। हमारी जब मीटिंग हुई थी शाहनवाज अंकल की टीम के साथ, तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो रही। अलीजे ने कुछ कैलकुलेशंस की और उनको सजेस्ट किया कि वो प्रोजेक्ट ना करे। नुकसान हो जाएगा। आई गेस यही वजह होगी, इसी वजह से वो अलीजा से इम्प्रेस हो गई। लेकिन फिर भी दे वेंट अहेड और उन्होंने प्रोजेक्ट कर लिया और इनेविटेबली उनको नुकसान हुआ 6 करोड़ का। जो भी है, हम कोई शर्त मानने वाले नहीं हैं। साफ साफ कह दीजिए उन्हें, अगर बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो करें, वरना अपने पैसे अपने पास। डैड, और मैं किसी की कोई शर्त नहीं मानने वाला।
एज यू विश, आप लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकता। बस इतना सोच लें कि शाहनवाज अंकल अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा तो बहुत होगा। कह तो ठीक रहे हो तुम। एनीवे, चॉइस इज योर्स, जैसे आप लोगों की मर्जी। लॉस हुआ हमें, ये भी भर जाएगा। मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी एंड ये जो टेंडर की वजह से। हाँ, मैं चलता हूँ। डैड, इस बारे में सोचेगा भी मत। साफ साफ कह देता हूं आपसे, फिर या तो ये होगी या मैं। मैं इस अलीजे को एक पल के लिए भी ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिकंदर, तुम जो चाहे कर लो, कंपनी में मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, किड़किड़ाते हुए। और मुझे कंपनी ज्वाइन करने के लिए तुम ही कहोगे। अलीजे, और मुझे ज़हीन लोग बहुत पसंद हैं। बेटा तुम बहुत ज़हीन हो। मेरी आज मैनेजर साहब से बात हो रही थी। मिस अलीजे की बात मान ली होती। उन्होंने बताया कि अगर तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मेरी बात ही नहीं मानी गई। जैसा तुम्हारा काम है, तुम चीज़ों को जिस तरह बारीकी से ऑब्जर्व करती हो। तो कहा था अंकल, लेकिन फरीद ने तुम्हें अपनी कंपनी से क्यों निकाला? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से निकाला है तो आप यकीन नहीं करेंगे शायद। कोई नहीं करता। थैंक यू ऑफर के लिए अंकल, लेकिन मैंने सोच लिया मैं अपना ही बिजनेस करूंगी। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मुझे अच्छा लगेगा। अगर एक ऑप्शन और भी है मेरे पास। ये तो मुमकिन नहीं होगा। अगर तुम हमजा को ज्वाइन कर लो तो इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। क्योंकि फरीद अंकल और सिकंदर तो ऑफिस में नहीं रखेंगे मुझे दोबारा। मुमकिन है ऐसा? आने देंगे। रखेंगे प्रोटोकॉल के साथ। तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो या नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। तुम ये बताओ, तुम आपको लगता है ये लोग मुझे बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि कुछ महसूस न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। शाहनवाज ऐसी शर्त क्यों रखेगा? भाई उसने अलीजे का काम कहाँ देखा है? लेकिन आफ्टर ऑल आज का इवेंट अलीजे के ऑनर में ही था ना। हमारी जब मीटिंग हुई थी शाहनवाज अंकल की टीम के साथ, तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो रही। अलीजे ने कुछ कैलकुलेशंस की और
उनको सजेस्ट किया कि वो प्रोजेक्ट ना करें। नुकसान हो जाएगा। आई गेस यही वजह होगी, इसी वजह से वो अलीजा से इम्प्रेस हो गई। लेकिन फिर भी दे वेंट अहेड और उन्होंने प्रोजेक्ट कर लिया और इनेविटेबली उनको नुकसान हुआ 6 करोड़ का। जो भी है, हम कोई शर्त मानने वाले नहीं हैं। साफ साफ कह दीजिए उन्हें, अगर बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो करें, वरना अपने पैसे अपने पास। डैड, और मैं किसी की कोई शर्त नहीं मानने वाला। एज यू विश, आप लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकता। बस इतना सोच लें कि शाहनवाज अंकल अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा तो बहुत होगा। कह तो ठीक रहे हो तुम। एनीवे, चॉइस इज योर्स, जैसे आप लोगों की मर्जी। लॉस हुआ हमें, ये भी भर जाएगा। मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी एंड ये जो टेंडर की वजह से। हाँ, मैं चलता हूं। डैड, इस बारे में सोचेगा भी मत। साफ साफ कह देता हूं आपसे, फिर या तो ये होगी या मैं। मैं इस अलीजे को एक पल के लिए भी ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिकंदर, तुम जो चाहे कर लो, कंपनी में मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। किड़किड़ाते हुए, और मुझे कंपनी ज्वाइन करने के लिए तुम ही कहोगे। अलीजे और मुझे ज़हीन लोग बहुत पसंद हैं। बेटा तुम बहुत ज़हीन हो। मेरी आज मैनेजर साहब से बात हो रही थी। मिस अलीजे की बात मान ली होती। उन्होंने बताया कि अगर तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मेरी बात ही नहीं मानी गई। जैसा तुम्हारा काम है, तुम चीजों को जिस तरह बारीकी से ऑब्जर्व करती हो। तो कहा था अंकल, लेकिन फरीद ने तुम्हें अपनी कंपनी से क्यों निकाला? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं आपसे कहूं कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से निकाला है तो आप यकीन नहीं करेंगे शायद। कोई नहीं करता। थैंक यू ऑफर के लिए अंकल, लेकिन मैंने सोच लिया मैं अपना ही बिजनेस करूंगी। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मुझे अच्छा लगेगा। अगर एक ऑप्शन और भी है मेरे पास। ये तो मुमकिन नहीं होगा। अगर तुम हमजा को ज्वाइन कर लो तो इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। क्योंकि फरीद अंकल और सिकंदर तो ऑफिस में नहीं रखेंगे मुझे दोबारा। मुमकिन है ऐसा? आने देंगे।
बैलेंस रखेंगे प्रोटोकॉल के साथ। तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो या नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। तुम ये बताओ, तुम आपको लगता है ये लोग मुझे बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि कुछ महसूस न हो दिल को, तुम ऐसे बदल जाते। शाहनवाज ऐसी शर्त क्यों रखेगा? भाई उसने अलीजे का काम कहाँ देखा है? लेकिन आफ्टर ऑल आज का इवेंट अलीजे के ऑनर में ही था ना। हमारी जब मीटिंग हुई थी शाहनवाज अंकल की टीम के साथ, तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो रही। अलीजे ने कुछ कैलकुलेशंस की और उनको सजेस्ट किया कि वो प्रोजेक्ट ना करें। नुकसान हो जाएगा। आई गेस यही वजह होगी, इसी वजह से वो अलीजा से इम्प्रेस हो गए। लेकिन फिर भी दे वेंट अहेड और उन्होंने प्रोजेक्ट कर लिया और इनेविटेबली उनको नुकसान हुआ 6 करोड़ का। जो भी है, हम कोई शर्त मानने वाले नहीं हैं। साफ साफ कह दीजिए उन्हें, अगर बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो करें, वरना अपने पैसे अपने पास। डैड, और मैं किसी की कोई शर्त नहीं मानने वाला। एज यू विश। आप लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकता। बस इतना सोच लें कि शाहनवाज अंकल अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा तो बहुत होगा। कह तो ठीक रहे हो तुम। एनीवे, चॉइस इज योर्स, जैसे आप लोगों की मर्जी। लॉस हुआ हमें, ये भी भर जाएगा। मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी एंड ये जो टेंडर की वजह से। हाँ, मैं चलता हूं। डैड, इस बारे में सोचेगा भी मत। साफ साफ कह देता हूं आपसे, फिर या तो ये होगी या मैं। मैं इस अलीजे को एक पल के लिए भी ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिकंदर, तुम जो चाहे कर लो, कंपनी में मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। किड़किड़ाते हुए, और मुझे कंपनी ज्वाइन करने के लिए तुम ही कहोगे। अलीजे और मुझे ज़हीन लोग बहुत पसंद हैं। बेटा तुम बहुत ज़हीन हो। मेरी आज मैनेजर साहब से बात हो रही थी। मिस अलीजे की बात मान ली होती। उन्होंने बताया कि अगर तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता।
मेरी बात ही नहीं मानी गई। जैसा तुम्हारा काम है, तुम चीजों को जिस तरह बारीकी से ऑब्जर्व करती हो। तो कहा था अंकल, लेकिन फरीद ने तुम्हें अपनी कंपनी से क्यों निकाला? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से निकाला है तो आप यकीन नहीं करेंगे शायद। कोई नहीं करता। थैंक यू ऑफर के लिए अंकल, लेकिन मैंने सोच लिया मैं अपना ही बिजनेस करूंगी। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मुझे अच्छा लगेगा। अगर एक ऑप्शन और भी है मेरे पास। ये तो मुमकिन नहीं होगा, अगर तुम हमजा को ज्वाइन कर लो तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। क्योंकि फरीद अंकल और सिकंदर तो ऑफिस में नहीं रखेंगे मुझे दोबारा। मुमकिन है ऐसा? आने देंगे। रखेंगे प्रोटोकॉल के साथ। तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो या नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। तुम ये बताओ, तुम आपको लगता है ये लोग मुझे बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि कुछ महसूस न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। शाहनवाज ऐसी शर्त क्यों रखेगा? भाई उसने अलीजे का काम कहाँ देखा है? लेकिन आफ्टर ऑल आज का इवेंट अलीजे के ऑनर में ही था ना। हमारी जब मीटिंग हुई थी शाहनवाज अंकल की टीम के साथ, तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो रही। अलीजे ने कुछ कैलकुलेशंस की और उनको सजेस्ट किया कि वो प्रोजेक्ट ना करें। नुकसान हो जाएगा। आई गेस यही वजह होगी, इसी वजह से वो अलीजा से इम्प्रेस हो गए। लेकिन फिर भी दे वेंट अहेड और उन्होंने प्रोजेक्ट कर लिया और इनएविटेबली उनको नुकसान हुआ 6 करोड़ का। जो भी है, हम कोई शर्त मानने वाले नहीं हैं। साफ साफ कह दीजिए उन्हें, अगर बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो करें, वरना अपने पैसे अपने पास। डैड, और मैं किसी की कोई शर्त नहीं मानने वाला। एज यू विश। आप लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकता। बस इतना सोच लें कि शाहनवाज अंकल अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा तो बहुत होगा। कह तो ठीक रहे हो तुम। एनीवे, चॉइस इज योर्स, जैसे आप लोगों की मर्जी। लॉस हुआ हमें, ये भी भर जाएगा। मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी एंड ये जो टेंडर की वजह से। हाँ, मैं चलता हूँ। डैड,
इस बारे में सोचेगा भी मत। साफ साफ कह देता हूं आपसे, फिर या तो ये होगी या मैं। मैं इस अलीजे को एक पल के लिए भी ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिकंदर, तुम जो चाहे कर लो, कंपनी में मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। किड़किड़ाते हुए, और मुझे कंपनी ज्वाइन करने के लिए तुम ही कहोगे। अलीजे और मुझे ज़हीन लोग बहुत पसंद हैं। बेटा तुम बहुत ज़हीन हो। मेरी आज मैनेजर साहब से बात हो रही थी। मिस अलीजे की बात मान ली होती। उन्होंने बताया कि अगर तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मेरी बात ही नहीं मानी गई। जैसा तुम्हारा काम है, तुम चीजों को जिस तरह बारीकी से ऑब्जर्व करती हो। तो कहा था अंकल, लेकिन फरीद ने तुम्हें अपनी कंपनी से क्यों निकाला? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से निकाला है तो आप यकीन नहीं करेंगे शायद। कोई नहीं करता। थैंक यू ऑफर के लिए अंकल, लेकिन मैंने सोच लिया मैं अपना ही बिजनेस करूंगी। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मुझे अच्छा लगेगा। अगर एक ऑप्शन और भी है मेरे पास। ये तो मुमकिन नहीं होगा। अगर तुम हमजा को ज्वाइन कर लो तो इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। क्योंकि फरीद अंकल और सिकंदर तो ऑफिस में नहीं रखेंगे मुझे दोबारा। मुमकिन है ऐसा? आने देंगे। रखेंगे प्रोटोकॉल के साथ। तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो या नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। तुम ये बताओ, तुम आपको लगता है ये लोग मुझे बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि कुछ